हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है भूतिया सास। किसी गांव में एक औरत और उसका बेटा रहता था। वह औरत बहुत ही मेहनती थी। वह सुबह घर का काम करती, फिर सारा दिन अपने खेतों में काम करती और अपनी फसलों की देखभाल करती थी। लेकिन उसका कामचोर बेटा अपनी माँ को काम करते हुए देखता रहता, उनकी जरा भी मदद नहीं करता। अपनी माँ की चिकनी चुपड़ी बातें करके उनकी तारीफ करता तो माँ खुश हो जाती। कुछ समय बाद वह अपने बेटे की शादी करती है। उसकी बहू बहुत चालाक थी। वह कुछ ही दिनों में समझ गई कि उसकी सास बहुत सीधी और मेहनती है। वह धीरे धीरे सारे घर के काम अपनी सास से करवाती और बदले में बस सास की तारीफ करती कि मेरी माँ जी कितनी अच्छी हैं। मुझे हर जन्म में इनको ही सास बनाए भगवान। सास इतना सुनकर खुश हो जाती। एक दिन की बात है, सास काम कर रही थी, तभी वह छत से गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। वह औरत अपने बेटे और बहू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह भूत बनकर उनके घर में आ गई। उसने किचन का सारा काम कर दिया, लेकिन बहू ने उनकी तारीफ नहीं की। फिर सास भूत ने सारा घर साफ कर दिया, फिर भी बहू बेटे ने उसकी तारीफ नहीं की, क्योंकि बहू बेटे को वह दिखाई नहीं पड़ती थी। इसके बाद सास भूत ने कपड़े धो दिए, फिर भी बहू बेटे ने उसकी तारीफ नहीं की। इससे सास भूत को बहुत गुस्सा आया। उसने किचन का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया, घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया, धुले हुए कपड़े हवा के साथ उड़ा दिए। यह सब देखकर बेटा बहू डरकर घर में छिप गए। इसके बाद सास भूत वहां से चली गई और वह दूसरे गांव में एक आदमी रामू के घर चली गई। रामू बहुत आलसी था। उसका घर बहुत गंदा रहता था। सास भूत ने रामू का घर साफ कर दिया, उसकी रजाई साफ कर दी, रसोई के बर्तन धुल दिए। रामू जब अपना सारा घर साफ सुथरा देखता है तो बहुत हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि ये सब काम किसने किया। उसने सोचा, जिसने भी किया हो, मेरा काम तो हो गया। इसके बाद रामू कहता है, जिसने भी ये काम किया है वो कितना अच्छा है, कितना मेहनती है और कितना दयालु है। अपनी तारीफ सुनकर सास भूत खुश हो गई और रामू के घर पर ही रहने लगी। वह हर रोज रामू का घर साफ करती और उसके लिए खाना बनाती। रामू खाना खाता और सास भूत की तारीफ कर देता। सास भूत बहुत खुश हो जाती। एक दिन रामू बाजार से टमाटर के पौधे लाता है खेत में उगाने को, लेकिन सुबह वह क्या देखता है कि सारे पौधे खेत में लग चुके हैं। रामू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह फिर से कहता है, जिसने मेरे खेत में टमाटर की पौधे लगाए हैं वह कितना अच्छा है, कितना मेहनती है। मेरा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सास भूत यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सास भूत रामू के खेत में पानी लगाती है, खाद लगाती है। रामू को फसल बड़ी हुई मिलती है। उसमें ढेर सारे टमाटर लगे होते हैं। रामू टमाटर को तोड़कर बाजार में बेचने लगा, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी। रामू पर बहुत पैसा आने लगा। रामू का सारा काम, फसल की देखभाल, घर का काम सास भूत कर देती। रामू का काम इतना ही था कि बहुत टमाटर बाजार में बेचकर अपनी जेब में पैसा भर लेना। रामू पर पैसा देखकर गांव का एक आदमी रामू की शादी करा देता है। रामू की पत्नी अब घर का सारा काम करती। सास भूत के लिए कोई काम ही नहीं बचा। सास भूत रामू से गुस्सा हो जाती है। वह सोचती है कि मैंने इसका कितना काम किया, इसके खेत में काम करके मैंने इसे धनवान बना दिया और ये आलसी आदमी अपनी पत्नी के आते ही मुझे भूल गया। इसके बाद सास भूत गुस्सा होकर रामू के घर से भी चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।